हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम एकादशी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और बताया जाता है कि ये एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। उपवास का अर्थ क्या है? ऊंचा वास। एकादशी के दिन लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं और इससे क्या होता है? वो भगवान के निकट वास करते हैं। और भगवान बताते हैं जो भी एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करता है, भगवान का नाम मेरा नाम लेता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और उस दिन लोग एकादशी के दिन लोग अन्न नहीं खाते हैं, अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण हमारे आचार्य बताते हैं कि एक मोर नाम का असुर होता है, उसके पिता का जो है सो वध भगवान विष्णु करते हैं। तो मोर असुर सोचता है कि मेरा पिता का वध विष्णु ने किया है तो मैं मेरे पिता का बदला लूँगा। किससे? विष्णु से। और वो तपस्या करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और वो शक्ति पाकर वो क्या करता है? देवताओं के ऊपर वार करता है, युद्ध करता है, उन्हें हराने का प्रयास करता है। देवता जब हारने के कगार पर जब आ जाते हैं तो वो विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं आप युद्ध करने का प्रयास कीजिए, मैं युद्ध में आता हूं और मोर नाम के राक्षस को मार देता हूं। तो ऐसा सांत्वना देकर वो देवी देवता फिर से वो युद्ध करने निकल जाते हैं। जब भगवान वो युद्ध स्थली पर जब आते हैं तो मोर असुर से वो युद्ध करते हैं, बहुत सारा समय उसके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते भगवान भागने लगते हैं, युद्ध छोड़कर भागने लगते हैं और मोर उसके पीछे पीछे भागता है। विष्णु भगवान आगे आगे और मोर असुर पीछे पीछे। और भगवान एक गुफा में जाकर वो सो जाते हैं और उसके पीछे विष्णु को ढूंढने के प्रयास से वो मोर भी असुर वो गुफा में पहुंच जाता है और भगवान विष्णु को वो देखता है, अरे ये विष्णु इतना सुंदर है। और वो सोचता है, मनी मन वो सोचता है कि यही समय है कि मैं इसे मार दूं, इसकी हत्या कर दूं। और वो शस्त्र निकालता है और भगवान के ऊपर वार करने का प्रयास करता है। जैसा वो अस्त्र उठाता है उतने में क्या होता है? भगवान के शरीर से एक दिव्य रूप में एक स्त्री प्रकट होती है और वो मोर असुर से युद्ध करती है और इतनी भयंकर युद्ध करती है कि उसे हरा देती है और वो अपनी जान बचाकर वो भागने लगता है और अंत में वो भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है, ये सुंदर स्त्री कौन है? ये मुझे मार डालेगी, कृपा कर मैं आपकी शरण में आया हूँ,
कृपा कर कर मुझे आप अपनी शरण में ले ले और मुझे इस स्त्री से मुझे बचाए। और भगवान देखते हैं कि ये तो एकादशी है ना, वो स्त्री कौन है? एकादशी है। और वो प्रार्थना करता है कि मुझे कहीं ना कहीं जो है सो मुझे मेरा संरक्षण कीजिए। तो बोलते हैं कि मेरे भौतिक संसार में जाकर, इतना बड़ा संसार है, वहाँ जाकर आप छिप जाओ, वहाँ पे शरण ले लो। तो वो मोर असुर बोलता है भगवान को, ये हर जगह आपका ही वास है और एकादशी मुझे आकर मुझे मार देंगी, बचने का कोई ऐसा स्थान बताइए ताकर मैं सेफ रह सकूं। और वो मोर से कहते हैं, तो अन्न में तुझे मैं वास देता हूं, तो अन्न में जाकर शरण ग्रहण कर। तो मोर नाम का जो असुर है वो अन्न में बस जाता है। और बताते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन ये अन्न ग्रहण करता है तो वो पाप खाता है, आसुरी प्रवृत्तियां उसके ऊपर प्रभावित होने लगती है। इसीलिए जो एकादशी का जो व्रत करते हैं उस दिन वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या ग्रहण करना चाहिए? उसे फल ग्रहण करना चाहिए, दूध ग्रहण करना चाहिए, और सावा होता है बगर, वो ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत है उसे दृढ़ता से, श्रद्धा के साथ उसे पालन करना चाहिए ताकि कृष्ण भक्ति में वो अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा।